हेलो सर हो गया। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। तो यस सर। कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ये बढ़िया बात है। तो मेरे ख्याल से कोई एनालिटिकल कैलकुलेट नहीं करेगा क्योंकि 10 इनवर्ट्स में सब चला जाएगा, फिर 10 इनवर्ट्स के फॉर्मूले अंडर द कंडीशन इस्तेमाल करना ही कोई पसंद नहीं करेगा। तो ज्यादा अच्छा ज्योमेट्री से ही सोच लेते हैं। और सौर क्या किया बताइए? सबसे पहले सर आर्गन प्लेन बना लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सौरन ने कहा कि आर्गन प्लेन बनाइए। ये मेरे पास इसमें सबसे पहले 2 पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, एक +1 और एक -1। बिल्कुल, एक मिनट। रियल एक्सेस और ये इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है। अब इससे कहा कि 2 पॉइंट मार्क कर लीजिए, और वो 2 पॉइंट क्यों? इससे कहा कि ये एक वेक्टर दिख रहा है, जेड वेरिएबल पॉइंट है सर का, और पूंछ का पॉइंट फिक्स है जो कि 1,0 है। क्योंकि z1 माइनस z2 अगर लिखा हुआ है तो ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाला वेक्टर ही तो रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे कहा z एक कोई वेरिएबल पॉइंट है और उसको किससे जोड़ा गया? z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ, लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 प्लस 0। तो 1 प्लस 0i मतलब 1,0 एक पॉइंट हो गया। तो सर ने मुझसे कहा कि एक पॉइंट मार्क करिए 1,0, और सिमिलरली दूसरा भी लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 प्लस 0i। तो इसको कहा इससे कि बीच में माइनस लगाइए और ये माइनस यहाँ लगा लीजिए, तो ये वापस मेरे पास z प्लस 1 बन गया। क्योंकि दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट, दो पॉइंट के बीच के वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए z1 माइनस z2 होना चाहिए, इसलिए z माइनस बीच में लाए और -1 प्लस 0i लिख लिया। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास कितना हो गया? -1, तो 2 पॉइंट सौरभ ने कहा तो मैंने मार्क कर दिया। हाँ अब बताइए। अब सर z एक वेरिएबल पॉइंट है, एक z वेरिएबल पॉइंट मेरा -1 से z से लेके 1 है, इसके बीच का एंगल π/4 है। फिर से बोलिए सर। मेरा z एक ऐसा वेरिएबल पॉइंट है सच दैट अगर मैं -1 से z तो z से 1 ज्वाइन करूं। थोड़ी देर के लिए z मैंने बहुत सारे हैं, एक मैंने मार्क कर लिया। इसने कहा कि एक वेक्टर ये मार्क करिए, एक वेक्टर ये वाला मार्क करिए। ये वाला वेक्टर क्या हो गया? z प्लस 1। इसने कहा ये वाला वेक्टर क्या हो गया? z माइनस 1। इसने कहा पहली जो चीज लिखी है वो क्या लिखा हुआ? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 का मतलब क्या हुआ है? इस वेक्टर ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से जो एंगल बनाया, दैट इज वो एंगल मेरे पास ये वाला एंगल हो गया। इसको थोड़ी देर के लिए इसने कहा θ1 लिख लीजिए। ऐसे ही बोल रहे हो ना? हाँ सर। उसके बाद इंटीरियर एंगल है तो वो एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर ऊपर वाला एंगल मिल जाए। तो फिर इसने कहा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 मतलब ये वाला वेक्टर z प्लस 1 वेक्टर हो गया, और इस वेक्टर ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से जो एंगल बनाया इसको थोड़ी देर के लिए θ2 लिख लीजिए। फिर इसने कहा जो ऊपर वाला सवाल लिखा हुआ है वो क्या बोल रहा है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 मतलब θ1, माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 मतलब माइनस θ2, तो θ1 माइनस θ2 और दिस इज इक्वल टू π/4 दे रखा है। जैसे कहा θ1 में से θ2 घटाया गया तो ये वाला एंगल आता है किसी भी ट्राइंगल में, तो दिस एंगल इज π/4। फिर क्या यही बोलना चाहते हो? एग्जैक्टली सर। बन रही है किसी तरह की है। हाँ जी, सर्कल। इसको सर्कल प्रूफ कर रहा था मैं, मुझे तरीका पता है। हाँ बताइए बताइए। सर सबसे पहले तो नोटिस करने वाली बात मैंने 2 तरीके से कर लिया सर। एक तरीका ये है सर, एक तरीका है कि हम लोग ऐसा ही z एक पॉइंट नीचे मान के देखें तो मेरे सारे एंगल्स 180 माइनस दैट में कन्वर्ट होने चालू हो जाएंगे। या फिर एक अच्छी अप्रोच ये रहेगी कि सर हम लोग एक काम करते हैं। सर हम लोग को पता है कि अगर ये जो -1 और 1 है ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको मैं मान लेता हूँ 1 सेकंड के लिए कि सर्कल पे अगर लाई करेंगे, है ना? तो मैं कहता हूँ कि जो मेरा z पॉइंट है अगर वो सर्कल पे लाई कर रहा है तो वो पाएगा। अरे सॉरी, मुझे कोई ऐसी थ्योरम बताओ जो कि तुम्हारी बात को इतना सारा समझाने के बजाय सीधे सीधे कंसिस्टेंट कर दे। सेंटर पे हाफ एंगल वाली, फिर से सेंटर पे हाफ एंगल वाली और सेंटर का उसका डबल वाला। नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सर्कमफ्रेंस में सारे एंगल बराबर है। ये मयूर ने ज्यादा सेंसिबल बात करी, और लेकिन अभी भी सही स्टेटमेंट नहीं बोला मयूर। फिर ऐसा कि एक तरफ अगर मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस में सेम एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस पे तो वो सर्कल ही केवल ऐसा हो सकता है। मतलब तुम और ठीक से बोलना कि कोई भी कॉर्ड सर्कल की पेरीफेरी पर हमेशा कांस्टेंट एंगल सबटेंड करता है। एग्जैक्टली हां वही कहना चाहता था। हाँ मतलब तुम जो स्टेटमेंट बोल रहे थे वो अच्छा नहीं बोल रहे थे। तुमको क्या बोलना चाहिए था कि ये जो मेरे पास कॉर्ड लेंथ है ये एक सेगमेंट है, और ये वाला सेगमेंट हमेशा कहीं पर कांस्टेंट एंगल π/4 हमेशा सबटेंड करेगा व्हाटएवर बी द पोजीशन ऑफ जेट। डेफिनेटली हर हालत में ये एक
कॉर्ड होना चाहिए, किसकी होना चाहिए, एक सर्किल के मेजर आर्क की होना चाहिए, मेजर आर्क की होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला एंगल π/4 होगा तो नीचे वाला एंगल मेरे पास पाई माइनस π/4, जो कि मयूर वो सॉरी बोल रहा था, सॉरी यही बोले थे ना, तो नीचे वाला पॉइंट नहीं होगा, ऊपर ही वाले पॉइंट हो सकते हैं। तो निश्चित बात है ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक इस तरीके का मेजर आर्क ही ड्रॉ कर सकता हूं जिसकी ये एक कॉर्ड होने वाली है, और ये वाली कॉर्ड कहीं पर भी चले जाओ सर्किल के ऊपर, हर जगह एंगल कितना बनाने वाली है, π/4 बनाने वाली है। अरे क्या मेरी बात समझ में आ गई सारे लोगों को? तो मेरे पास सिर्फ मेजर आर्क आएगा। कुछ लोग बोलेंगे नीचे वाला क्यों नहीं आ रहा है, वो भी मैं जस्टिफाई कर दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर नीचे वाला भी बना लिया होता 180 माइनस हो जाएगा। एग्जैक्टली। या फिर मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि ये वाला मेरे पास θ1 एंगल हो गया, और ये वाला एंगल मेरे पास क्या हो गया, θ2 हो गया। अब θ1 और θ2 दोनों नेगेटिव एंगल हो गए, क्योंकि हम लोग अब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से अगर एंगल नाप रहे हैं इन वेक्टर्स का, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, तो निश्चित बात है वो मेरे पास नेगेटिव में एंगल होने वाले हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किए जा रहे हैं। तो θ1 ज्यादा नेगेटिव है, θ2 कम नेगेटिव है, और ज्यादा नेगेटिव में से कम नेगेटिव घटाओगे तो निश्चित बात है ये नेगेटिव ही क्वांटिटी आ जाएगी, या फिर ये -π/4 बोल दिया जाए, या फिर पाई माइनस π/4 बोल दिया जाए, बात एक ही है। अरे क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो नीचे वाला नहीं हो सकता। तो हर हालत में सिर्फ ऊपर वाला से जो मेजर आर्क है उसी के पेरीफेरी पर लाई करने वाले पॉइंट्स आने वाले हैं, एक बात। और दूसरी बात वो ये कि ये एंड पॉइंट्स नहीं आएंगे। एंड पॉइंट्स नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर जेड यही हो गया, देखो अगर मैं पूछूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ऑरिजिन कितना है, तो नॉट डिफाइंड है। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि देखो ये मेरे पास अगर ऑर्डर्ड पेयर a, b है, तो ये a है, ये b है, और tan थीटा कितना होता है, tan थीटा विल बी b/a। और अगर a भी 0 है, b भी 0 है, तो tan थीटा कहां डिफाइंड होगा? नहीं डिफाइंड होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे पास z यही वाला पॉइंट हो गया तो z - 0 विल बी 0, और z - 0 z - 1 विल बी 0, और आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये वाला पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। सिमिलरली z +1 अगर है और z अगर मैंने -1 ले लिया तो निश्चित बात है ये भी आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 हो जाएगा, तो ये भी डिफाइंड नहीं होगा। तो ये दोनों पॉइंट छोड़ के सिर्फ मेरे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट किए जाने वाले हैं वो मेजर आर के सारे पॉइंट जो कि इस वाले सर्किल की पेरीफेरी पर लाई करते नजर आ रहे हैं। तो जेड का लोकस हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, एक बात। दूसरी बात मैंने कहा इस लोकस ने रियल 2+1 है एरिया। हाँ जी, 3π/2 + 1 है एरिया। 3π/2 + 1 है एरिया। बाकी लोग बताएं सही है कि गलत है, मुझे आंसर नहीं याद है। सर लग तो यही रहा है। लगने से नहीं, मतलब सही हो तब तो बात अच्छी है। हाँ सर एक बार आप देखिए। मैं क्या, बाकी लोग कंफर्म कराएंगे? सर मैंने तो उसका सेंटर निकाल के फिर एक ट्रायंगल बनाया और बाकी सब उससे सर सेक्टर बना के निकाल दिया। बिल्कुल परफेक्ट, उतना ही कर सकते हैं तुम। अभी 11th में तुमको इंटीग्रल तो आता नहीं है, तो तुम जो काम भी कर सकते हो वो ज्योमेट्री बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सर इम्परफेक्ट सर्कल है। हाँ तब भी अगर इंटीग्रल से करना चाहेंगे तो कर ही लेंगे। हाँ बाकी बताइए भाई कैसे करें? सर क्या करना क्या सर इसमें? अभी आप सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखिए ना सवाल क्या लिखा हुआ है। अच्छा एरिया। हाँ सर हो जाएगा, हो तो जाएगा। सर सबसे पहले से सेंटर निकाल लेंगे हम लोग। सेंटर कैसे निकालेंगे, मुझे बातें करिए। हाँ सेंटर सर ऐसे निकालेंगे, पहले बता रहे सर। सर जो मेरा π/4 एंगल दिया हुआ है इसी का अगर मैं डबल कर दूं तो हाँ। मेरा ये जो कॉर्ड वाले जो पॉइंट्स हैं ये π/2 सबटेंड करेंगे मेरे सेंटर पे। वो सेंटर होगा कहां पर सर? ये जो मेरी क्या कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस है उस पे सेंटर लाई करेगा। क्यों होगा? क्यों सर क्यों होगा इमेजिनरी एक्सिस पे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। बिल्कुल -1 और 1 से दो कॉर्ड है और क्या कहते हैं उसको बाइसेक्ट कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस। बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो निश्चित बात है इसी के ऊपर सेंटर लाई करने वाला एक बात। और ये जो कॉर्ड है पेरीफेरी पर अगर π/4 एंगल सबटेंड कर रही है तो सेंटर पे जो एंगल बनने वाला है वो कितना बनने वाला है? वो इसका दुगना बनने वाला है, 90 बन जाएगा। और ये वाला एंगल भी बाइसेक्ट होने वाला है तो ये वाला एंगल कितना हो गया? π/4 हो गया। ये एंगल π/4 हो गया, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना निकल के आ गया? 0। और रेडियस मेरे पास कितना गया? ये 1 है, ये 1 है, तो रेडियस कितना गया? √2। तो रेडियस भी √2।
यहाँ तक बात बिल्कुल साफ सुथरी समझ में आ गई सारे लोगों को। अब कैसे एरिया निकाला जाएगा, मयूर कुछ मदद करो। सर मैं करूं? मैं बोले तो सर हाँ बोलिए। सर जो हमारा जो ऊपर वाला सेक्टर होगा वेस्ट उसका जो एरिया है वो 270 by 360 into पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाले का जो है वो ट्रायंगल 90 डिग्री ट्रायंगल का हाफ इनटू √2 से कर देते, तो वही आधा सही आ गया। बिल्कुल ठीक। तो जो ये बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि ये मेरे पास एक सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया अगर मुझे निकालना है तो हाफ आर स्क्वायर थीटा से निकाला जा सकता है। रेडियस कितना है, √2 है, और एंगल कितना है, वो ये वाला एंगल है। ये एंगल कितना निकलेगा, ये तो 90 आ चुका है, और सेंटर पे अगर एंगल बन रहा है तो निश्चित बात है ये पूरा 360 होगा। 360 में से 90 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 270 आ गया। 270 बोले तो कितना हो गया, 270 कितना होता है, 3π/2, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेक्टर का अगर मैं एरिया निकाल रहा हूं, एक मिनट में कोई ऐसा ब्रश ले लूं जो कि ज्यादा गंदा भी ना करे और चीजों को संभाल दे। मुझे ये वाला एरिया आइडेंटिफाई करना है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। उसके बाद फिर मुझे कौन सा एरिया आइडेंटिफाई करना है, मुझे ये वाला एरिया आइडेंटिफाई करना है। और इन दोनों एरिया का अगर सम कर दिया जाए ट्राइंगल का और ये ऊपर वाला शेडेड पार्ट का, तो आई विल गेट द सूटेबल आंसर। तो जो ऊपर वाला शेडेड पार्ट है उसका एरिया अगर मैं लिखना चाहूं तो ये वाला एरिया मेरा कितना होने वाला है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। हाफ तो हाफ, रेडियस √2 है तो वो 2 हो गया, थीटा कितना हो गया 3π/2, 2 कैंसिल हो गया, 3π/2 आ गया। और ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हाइट इंटू बेस डिवाइडेड बाई 2। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होने वाला है, हाइट कितनी हो गई 1, बेस कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 1 आ गया। यहाँ से 3π/2, यहाँ से 1, तो एरिया मेरे पास ये जो मोटू ने बताया बिल्कुल परफेक्ट आंसर था। अरे क्या सवाल खत्म होता दिख रहा है सारे लोगों को।